सॉरी। हाँ, तो कल हम लोग डिस्कस किए थे इंटीजर्स के बारे में। आज फिर हम इंटीजर्स के बारे में बताए थे। कल हम बोले थे कि 1 से 30 तक का पहाड़ा आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। हमें आशा अपने पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वो कर रहे होंगे। तो ठीक है, अब आइए हम फिर से देखते हैं। तो इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स को दो और पार्ट में बांटा जाता है, इवन और ऑड। तो इवन मतलब सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या, तो इवन के बारे में कहा जाता है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब जैसे 2, 4, 6, 8 मतलब ये संख्याएं होगी 2n। n इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, 1, 2 अप टू ये चलते जाएंगे। ये मतलब हमेशा 2 से विभाजित होगी जो सम संख्या कहलाएगी। उसी तरह से विषम संख्याएं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, यहाँ ध्यान देना है, जो नहीं होगा विभक्त वो विषम संख्या होगा। जो विभक्त हो गया 2 से वो सम संख्या हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें इसके लिए 1, 3, 5, 7, 9 ये भी काउंटिंग में आगे की ओर चेक कर लेना। अब जैसे कोई बड़ा संख्या हम चेक करते हैं कि ये कोई संख्या सम है या विषम है, तो इसके लिए आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, उसको लास्ट डिजिट देख लीजिए 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 के विभाज्यता के नियम से, जो पहले हम बता चुके हैं। तो अगर ये 2 के विभाज्यता के नियम को फॉलो कर रहा है तो 2 से सम संख्या हो जाएगा, और अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो ये विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप आइए देखते हैं आगे। अब आवाज संख्या के बारे में हम कल डिस्कस किए थे, आज फिर देखते हैं आवाज संख्या। तो देखिए, 1 से बड़ी वे संख्याएं जो 1 या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो संख्याएं आवाज संख्या कहलाती है। अब हम बताए थे कि आवाज संख्या सिर्फ 1 और अपने आप से कटेगा, 2 ही संख्या से कटेगा, पूर्णतः विभाजित होगा, तभी वो आवाज संख्या कहलाएगा। अब जैसे 2, 3, 5, 7 सबसे प्रथम आवाज संख्या 2 है, अब आवाज संख्या है। बाकी जितने भी आवाज संख्या है वो विषम आवाज संख्या है। अब आइए देखते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ जानकारी लिख लीजिएगा। 1 से 50, 15 और 1 से 100 तक में 25 आवाज संख्याएं होती है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 1 से 50 तक में 15 और 1 से 100 तक में 25। अब आवाजता की जांच कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। कि देखिए, अगर कोई संख्या p है तो उसके नजदीक का अंडर रूट इक्वल टू या ग्रेटर देन में लेंगे तो उसको चेक करेंगे। अब आइए एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे चेक होगा। अब जैसे 53 एक संख्या है, इसको हमको चेक करना है कि ये आवाज है कि नहीं। तो इसके ठीक अंडर रूट लेंगे, इससे ग्रेटर देन इक्वल टू जो स्क्वायर रूट होगा। अच्छा, अब स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए। मेहनत से मत घबराइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आप मेहनत कीजिए, सक्सेस श्योर मिलेगा, इसका हम गारंटी देते हैं। तो देखिए, अब जब स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो अभी आप ये काम कीजिएगा कि 1 से 30 तक का क्यूब और 1 से 50 तक का स्क्वायर। तो अब 53 के अप्रॉक्स या ग्रेटर देन में जो होगा स्क्वायर रूट, उसको हम देख लेते हैं। तो 53, 8, 64, 8। अब 8 से नीचे, 8 से पहले का जो भी अभाज्य संख्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो 8 से पहले क्या हो जाएगा? 7, 5, 3, 2। अब ये चेक कर लेते हैं, अगर इसमें से किसी एक से डिवाइड होगा तो समझ लीजिए ये आवाज संख्या नहीं है। और अगर नहीं डिवाइड हुआ उससे तो फॉलो नहीं। 2 का विभाज्यता का नियम हम पढ़ लिए हैं कि सम संख्या होना चाहिए कोई, तो वो नहीं है। 3 का 5, 3, 8 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। 5 का भी 0 या 5 होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। अब 7 से 6 हमको चेक करना है।
तो 7 से आप पहाड़ा पड़ेगा 7 का, तो उसमें नहीं है, तो इसीलिए ये एक अभाज्य संख्या है। अब आते हैं दूसरा 101 लेते हैं। तो 101 जब लेते हैं तो फिर इसके 10 का ये स्क्वायर है, तो उसके पहले ये इसको अंडर रूट करेंगे, 11 के लगभग आ जाएगा। अब 11 तक का जो है स्क्वायर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो एक 11 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 7 हो जाएगा, तीसरा 5, 3, 2। अब इन सबों से कटेगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए इसको चेक करते हैं, 11 से तो नहीं कट रहा है, पहले 2 से नहीं कट रहा है, 3 से 1 1 2 नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से देख लेंगे चेक करके, 7 से भी नहीं कट रहा है, नहीं तो 7 का जो रूल बताए थे कटने का उससे चेक कर लेंगे। 11 से जो है वो भी नहीं। आप रूल जो बताए हैं सारा रिवीजन कर लीजिएगा, कम से कम 20 बार जरूर पढ़िएगा, वो आपको इस सब कैलकुलेशन को करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आइए चेक करते हैं 199 ये है कि नहीं। तो ठीक है, इसके पहले भी जो रूल लगा रहा है चेक कर लेंगे। ये 199 से बड़ा जस्ट या इसके इक्वल टू कौन सा स्क्वायर रूट होगा। तो देखिए 15 का 225 हो जाता है, 14 का 196 हो जाता है। तो 14 से ये बड़ा है, तो इसलिए 15 का लेंगे। अब 15 से नीचे का जो भी है अभाज्य संख्या वो सारे ले लेंगे। ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या को चेक करना है। तो 15 से पहले कौन सा है, 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। अब देखिए इसको चेक करते हैं, इतने में से अगर किसी से कट जा रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब अगर नहीं कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो अब इसके लिए चेक करेंगे, 2 का रूल लगाएंगे, नहीं है, 3 का लगाएंगे, 9 9 18 19 नहीं है, 5 से का भी नहीं है, 7 का चेक। मतलब इस तरह से आप जो है ये सारी संख्याएं आप चेक करके देखिएगा कौन सी कट रही है कौन सी नहीं कट रही है। हाँ, तो इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे। अब एक हम लास्ट का चेक करते हैं, बाकी बीच का आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो देखिए अब ये 1001 ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इसी स्क्वायर में किसके ये अप्रॉक्स है, तो ये ध्यान जब हम देते हैं तो ये लगभग जो है 32 के स्क्वायर के आसपास ही पड़ेगा। तो अब हम इससे पहले का चेक कर लेते हैं। ठीक, छोटा से ले लेते हैं, 2 3 5 7 11 13। पहले इतना चेक कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे। अब देखिए 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 3 से जोड़ लिए 1 1 2 हुआ नहीं, 5 का भी रूल नहीं फॉलो कर रहा है। अब 7 का एक बार चेक करते हैं। तो देखिए 7 से कटने का आपका क्या नियम हम बताए थे कि इसको 5 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 7 पर 7 से कटने का नियम बताए थे कि 5 से गुना करना है फिर ऐड करना है। तो देखिए ये 5 हो गए, 105 हो गए। अगर अभी भी नहीं पता चल रहा है 7 से कट रहा है तो फिर इसको 5 से गुना करेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये 25 हो गया, 35। अब देखिए 7 से 35 कट रहा है, मतलब ये जो है 7 से कट रहा है और ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कैसे विभाज्यता का नियम को चेक करना है, जो बताया है उस पर रिवीजन जरूर करते रहिएगा। अब देखिए देखते हैं फेज वैल्यू और लोकल और जातीय मान या स्थानीय, लोकल वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं। ये देखिए ध्यान रखिएगा कि कभी कभी अंकित मान को जातीय मान लिखता है, कभी अंकित मान लिखता है, और लोकल वैल्यू को तो स्थानीय मान ही लिखता है। तो अब इसी तरह से देखिए अंकित मान और जातीय मान क्या होता है। तो अंकित मान मतलब जो अंकित है, ठीक, माने जो या जातीय है, माने जो उसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है, और स्थानीय मान मतलब स्थान के अनुसार मान। अब जैसे 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9, ये इसका अंकित मान ही बन गया, ये फिक्स रहता है, ये वेरिएबल नहीं है ये। जबकि स्थानीय मान ये स्थान के अनुसार होता है। अब जैसे मान के चलते हैं 2 5 7 कोई नंबर है, इसमें पूछ लेंगे ये आखिर नंबर, पहले ये जानिए कि ये नंबर बना है कैसे। मान लीजिए ये नंबर है, तो ये नंबर जो बना है कि 1000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 7, ऐसे होने के बाद ये नंबर आता है। तो अब देखिए जब ये नंबर आने का ये प्रोसेस है, तो अब ये देखिए स्थान के अनुसार अब क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 और उसके बाद जितना ये है डिजिट उतना 100, 2 का स्थानीय मान 200 हो गया। अब इससे पूछ देगा कि 1 का स्थानीय मान क्या है, तो 1 का स्थानीय मान 1000 हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि 9 8 7 5 3 2 में 7 के स्थानीय मान जाति मान का अंतर बताएं। तो जब क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा तो इस में हमको करना यही पड़ेगा कि 7 के बाद जो मेरा स्थानीय मान है उसको देख लेंगे, 7000 माइनस ये 7 का जो है अंकित मान, ये जातीय मान वो तो फिक्स होता है, उसमें हम कुछ नहीं, तो फिर इसको हम माइनस कर देंगे, आ जाएगा 6993, ये आंसर हो जाएगा। 2-4 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है इसी। तो आइए अब हम लोग चेक निकालते हैं इकाई अंक। देखिए इकाई अंक का क्वेश्चन जो है एसएससी रेलवे सब में अधिकतर में पूछा ही जाता है। तो इकाई अंक के बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है कि इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए टोटल मेरे पास 10 डिजिट है, 10 डिजिट है, जिसमें से इकाई अंक निकालने के लिए क्या, अब देखिए इकाई अंक पूछता कैसे है। तो पहले हम इकाई अंक के बारे में जान लेते हैं कि ये जो है 4 लेटर है, इसका इकाई अंक में चेंजिंग नहीं होता है। अब जैसे कैसे चेंजिंग नहीं होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कर दिया। अब जैसे 0 है, 0 का पावर 1 कीजिए, 0 का पावर 2 कीजिए, 0 3 0 4, 0 का पावर 4, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सब 0 ही हो जाएगा। दूसरा लेते हैं 1 का पावर 1 होगा, 2 3 हो, 4 हो, सब में 1 ही होगा। 5 का पावर 1 5 ही होगा, 5 का पावर 2, यूनिट डिजिट इसका 1 ही होगा, ध्यान रखिएगा। 5 का क्यूब होगा, वो भी यूनिट डिजिट 5 होगा। अगर 5 का 4 होगा उसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा। अब आते हैं 6 में भी इसी तरह से आप कैलकुलेट कीजिएगा, 6 के पावर में भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। तो ये 4 डिजिट के बारे में हमको सोचना नहीं है। 10 में से 4 खत्म हो गया। ये याद रखना है 0 1 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट हमको चेक नहीं करना, वो डायरेक्ट देख लेंगे जो है बस वही हो जाएगा। अब मेरे पास बचा 6। अब ये क्या है, इसमें 2 डिजिट वेरिएबल होता है। अब देखिए क्या कैसे होता है। अब देखिए 4 का पावर 1 करेंगे 4 होगा, 4 का 2 करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, फिर 4 का क्यूब करेंगे, इसका 4 होगा, फिर 4 का टू दी पावर 4 करेंगे, इसका 6 होगा। तो देखिए 4 में अब हम लोग जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जब ये ऑड हो तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। जब ये इवन हो
तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ये 4 के बारे में जान लिए। ठीक, अब हम देखते हैं 2 3 7 8। ठीक, तो देखिए 2 का पावर 1 करेंगे, ये 2 हो जाएगा। 2 का जब 2 करेंगे इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो इसका 8 हो जाएगा। 2 का अगर 4 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 वाला में हम देख रहे हैं कि सब में अलग अलग डिफरेंट आ रहा है। उसी तरह से 3 का जब हम चेक करेंगे तो ये भी अलग अलग आएगा। 3 का 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 3 का क्यूब करेंगे 7 होगा, 3 का 4 करेंगे 1 होगा। उसी तरह से 7 का करेंगे तो 7 का यूनिट डिजिट 7 होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 7 का क्यूब करेंगे 3 होगा, 7 का 4 करेंगे 1 होगा। उसके बाद हम आते हैं 8 पे, तो 8 का 1 होगा 8 होगा, 8 स्क्वायर होगा 4 होगा, 8 क्यूब होगा 2 होगा, 8 4 होगा 6 होगा। तो देखिए इस चारों में क्या है, इस चारों में हम देख रहे हैं कि सबका इसका इकाई पावर के अनुसार बदल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देखते हैं हम लोग। ठीक, हाँ तो देखिए अब कैसे सवाल पूछता है। अब देखिए बराबर ऐसा सवाल पूछा जाता है कि फाइंड यूनिट प्लेस में इकाई अंक निकालना है। ये देखिए मेंस 2014 का क्वेश्चन है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे। देखिए अब हमको सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, तो 2 इकाई 2 2 3 6 इस तरह से लास्ट तक 9 है, लेकिन हम इतना नहीं करेंगे। अब देखिए जब ये कंटिन्यूअस है तो इसके मतलब 5 बीच में श्योर 85 होगा। और जब 85 होगा और यहाँ 2 है तो ये सीधा गुना होके क्या हो जाएगा 5 2 10। अब 0 जब आ गया एक बार तो कोई भी जब उसमें मल्टीपल होगा तो लास्ट में 0 जरूर आएगा, इसीलिए इसका आंसर 0 होगा। मतलब इसका यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक 0 होगा। अब उसी तरह से अब इसको करते हैं तो 4 × 8 8 चौक 32 हो गया। 2 लेंगे 2 सत्ते 63 हो गया। 3 लेंगे 3 तिया 9 हो गया। मतलब इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। इसी तरह से इसका लेंगे 9 छक 54 हो गया, 4 हो गया। 54 में एकदम सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। फिर 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 में 4 लिए, 4 चौक 16 हो जाएगा। 6 होगा, 6 चौक 24 4 होगा। 9 छक 54 4 4 चौक 16 6 6 चौक 24 4। ठीक, तो इस तरह से आप एकदम मैंने विदिन 10 सेकंड के अंदर आप आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे एक टाइप ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। वही जो अभी इसके पहले जस्ट बताएं कि 1 का 7 पर पावर 1 रहेगा क्या होगा, 7 का 2 रहेगा क्या होगा, 3 रहेगा क्या होगा, 4 होगा क्या होगा। तो इसीलिए जो है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ 2 डिजिट लेंगे। ठीक, 4 से डिवाइड होने का रूल देखिए, अभी 4 से डिवाइड होने वाला रूल हम यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। तो लास्ट का 2 ही डिजिट लेंगे तो मतलब 1 बच जाएगा। मतलब 7 पर पावर 1 बचेगा, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 7 होगा। अब इसी तरह से इस पे लेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब देखिए इसमें भी 4 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 7 पर पावर 92 इंटू 7 पर पावर 3 आएगा माइनस 3 पर पावर, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे स्क्वायर आएगा। 3 पर पावर मतलब 56 और इंटू 3 पर पावर 2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमको चूंकि यूनिट डिजिट निकालना है तो इसको हटा देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे।
अब ये 7 का जब हम क्यू करेंगे तो 7 का जब क्यू होता है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 3 होगा और इसका जब निकालेंगे यूनिट डिजिट तो 9 होगा। अब चूंकि 9 से 3 में नहीं जाता तो इसको पैसा लेके जब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। अब इसका निकालते हैं, इसका उसी तरह से निकालेंगे। देखिए अब इसमें देखिए हम लोग ध्यान देंगे, एक तो है एक, तो हमको 4 संख्या मिला था, कौन कौन सा मिला था, 0, 1, 5 और 6। इस सब का जो है हर सिचुएशन में सेम नंबर आता है। तो देखिए जब 1 है तो इसका पावर का हमको यूटिलाइज खत्म हो गया, इसका पावर ही चेक नहीं करना। यहाँ 5 है, इसका भी चेक नहीं करना। अब बचा ये 4 में क्या करेंगे, 4 का जब रहता है तो इसमें 2 रूल फॉलो होता है। तो अब 4 में जब ऑड है, जब 4 में ऑड है तो क्या होगा, 4 में ऑड है तो 4 ही होगा। तो 4 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू 8, 4 × 20 हो जाएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर प्रैक्टिस सही से है, सब कुछ हमको याद सही से है, तो कितना आसानी से एकदम विदिन 20 से 30 सेकंड के अंदर ये सब मैथ सॉल्व हो जा रहा है। तो इसीलिए देखिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, एक मैथ को कम से कम 15 से 20 बार जरूर बनाइए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये यूनिट प्लेस हम निकालते हैं। कहीं देखिए हर एसएससी का तो प्री में 1-2 क्वेश्चन श्योर रहता है, इसीलिए इसका तैयारी एकदम सही से एकदम करके करें। अच्छा ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ पे 4, अब ये देखिए कैसे होगा, 4 × 8 = 32, यहाँ 2 आ गया यूनिट प्लेस, 2 से फिर 2 × 7 = 14, 4 आ गया, 4 × 3 = 12, 2 आ गया, तो ये यूनिट प्लेस 2 हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर होगा तो देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब आइए ये सब क्वेश्चन देखते हैं। ये सब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दीजिएगा तो ये एकदम इजी वे में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये हम क्वेश्चन है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग बताए थे कि 4 का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो 4 का पावर में जब सम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, और जब इसका विषम संख्या है पावर तो इसका 4 होगा, मतलब 10, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। उसी तरह से अभी इसको यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 5 है तो 5 के लिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम बताए थे कि 5 में कोई भी हिस्सा भी हो ये 5 ही हो जाएगा। प्लस 6 में भी बताए थे कि 6 का भी नहीं, कौन कौन सा 4 बताए थे ध्यान रखिएगा, 0, 1, 5 और 6। इस चारों का यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता है, सेम का सेम रहता है। तो इसीलिए अब इस 6 का भी ये हो, तो ये सब देखिए कितना कैलकुलेशन सॉल्व होता है, इतना आप लोग को करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, बस एकदम आसानी से सॉल्व हो रहा है। अब सिर्फ बताइए 3 का, तो 3 का इसमें 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कि कितना आ रहा है। तो इसी ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, 6 हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 12, 12 × 5 = 17, इसका यूनिट 7 हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, इसका क्या है, देखिए ये भी 0 है, इसका तो 0 हो गया बिना देखे हुए, ये भी 1 है, इस बिना एकदम ये सब बिना सोचे हुए लिख दीजिए 1 है, यहाँ से सारा ये पढ़े हुए रहिएगा एकदम आसानी से सॉल्व होगा। अब ये 2 का है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 का है तो 3 का 7 हो जाएगा, यहाँ से फिर 7 × 4 = 12, ये इसका 2 हो जाएगा आंसर। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कितना विदिन 30 सेकेंड के अंदर में कोई भी मैथ सॉल्व हो रहा है। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए हम ये बताए थे कि कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, हम नाम बुक का नहीं बोलेंगे, कोई भी जो अच्छा लगे स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। दिन भर में कम से कम 40 से 50 मैथ बनाइए, तभी आपको मैथ पर कमांड होता है। जैसे आप एक दिन फास्टिंग में रहने के बाद वीकनेस होता है, उसी तरह से मैथ एक दिन नहीं बनाने पर वीकनेस होना चाहिए। इसीलिए मैथ कंटिन्यू बनाइए, डेली बनाइए।
ठीक है, मिलते हैं अब अगले दिन नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार थोड़ा फिर से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 4 के बारे में बताए थे कि जब 4 का पावर सम संख्या हो यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो जब यूनिट डिजिट लेंगे सिर्फ 4 ही, 4 का जब ये सम संख्या है तो इसके लिए जैसे 4 का सम बताए थे 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो ये 6 यहाँ लिख दिए। उसी तरह से जब 4 का क्यू होगा तो इसका 64 आ जाता है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो इसीलिए ये 4 ले लिए। 6 4 जब जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो इसीलिए इसका यूनिट डिजिट ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इसका लेते हैं तो हम बताए थे कि इससे 5 जब रहेगा तो 5 ही हो जाएगा, 6 का 6 ही हो जाएगा। और जब ये 54 है पावर टू दी पावर 70 टू दी पावर 54 है, तो इसको क्या करेंगे जब हम इसको निकालेंगे तो देखिए 3 ये जो है हो जाएगा 73 पर पावर 52 इंटू 73 पर पावर 2, मतलब 3 पर पावर 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था, कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा देखते रहिएगा, अगर कहीं गलत होगा तो देख लीजिएगा, वो आप लोग चेंज सुधार लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 9 हो जाएगा, तो इस तरह से 9 6 15 5 20, इसका भी जो है यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर देखिए इसी में इसके अनुसार ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 का 4 हो जाएगा, ये 3 का 7 हो जाएगा। इसी तरह से इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस तरह से देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।